हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? आज हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि ऐसी लकड़ियों के बारे में, ऐसी दो लकड़ी के बारे में हम बात करेंगे जिनको अगर आपने लगा लिया तो सोने से भी महंगे ये बिकेंगी। ये 18 से 25 हज़ार रुपये प्रति किलो बिकती हैं दोस्तों ये। जी हाँ, आज इसी के बारे में आप सबको आज हम इस वीडियो को अगर जिसने अभी देख लिया ना दोस्तों, वो समझो 12 से 15 साल के अंदर ही करोड़पति बनेगा। करोड़पति सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन से दोस्तों वो करोड़पति बन जाएगा 12 से 15 साल में। तो ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जानकारी लेने से पहले आप सब अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना। हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे दोस्तों इसमें, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी के बारे में। लाल चंदन की खेती हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद चंदन की खेती कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। आइए हम आगे आप बात करते हैं सबसे पहले लाल चंदन की खेती के बारे में। उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि इसकी खेती करना लीगल हो गया, नहीं तो आप सब ये समझे कि इसकी खेती करना तो मतलब रोक लगा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी खेती करना दोस्तों अपने भारत में भी एकदम लीगल हो गया है। जो भी चाहे जब मर्जी चाहे इसकी खेती वो कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। ये लीगल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इससे डरने वाली बात नहीं कि ये अगर लगा दिया तो बिकेगी नहीं, नहीं, सरकार खुद खरीदेगी आपसे आके। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं। ये थोड़ा ज़रूरी बात थी इसलिए मैंने बीच में बताया दोस्तों। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहेगी उसको हम सबसे पहले बात करेंगे, बाकी बात हम बाद में बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि लाल चंदन की खेती करने के लिए हमको शुष्क गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। और दोस्तों दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। आप दोस्तों मिट्टी का पीएच अगर चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। उसका मिट्टी का पीएच लेवल होना चाहिए 4.5 से 6.5 के बीच ही होना चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, रेतीली और बर्फीली इलाकों में इसकी खेती नहीं होती है, तो वहाँ पे इसकी कोशिश मत करना कि वहाँ पे इसकी खेती होगी। दोस्तों लाल चंदन के पौधे का रोपाई जो है सही समय जो हम बात करें तो एकदम सही समय मई से जून के बीच का होता है। और इसकी रोपाई आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों लाल चंदन के पौधे को नर्सरी से बड़ी ही आसानी से आप खरीद सकते हैं। अगर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ भी हमारे भाई बगल के ही ये वो नर्सरी कर रखे हैं। उसकी चंदन की लकड़ी, चंदन का पेड़ जो है वहाँ पे बड़े ही आराम से मिल जाएगा आपको। एक पेड़ जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये थैले में है, ये इतना 50 से 60 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा है, अगर इसकी रोपाई आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी दोस्तों अच्छे विकास के लिए जो है उचित सिंचाई की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों चंदन के पौधे को जो है पेड़ बनने में 12 से 15 साल लगते हैं। 15 साल के बाद ही इसको आप बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि 15 साल के बाद इसकी लकड़ी जो है पकती है, तो पकी हुई लकड़ी की कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों लाल चंदन की लकड़ी की जो है कीमत भारतीय बाजार में जो है 18 से 25 हज़ार रुपये प्रति किलो है। वहीं दोस्तों अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां पर 35 से 45 हज़ार रुपये प्रति किलो तक बिकती है ये इसकी लकड़ी। लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग दोस्तों धार्मिक कार्य और दवा उद्योग में भी किया जाता है। इसकी एक पेड़ से दोस्तों अगर आप अभी इसकी खेती करना चाहते हैं या फिर पहले 2-3 साल पहले कर चुके हैं, तो अगर उसको 12 से 15 साल बाद आप बेचेंगे तो उसकी एक पेड़ की कीमत होगी 5 से 6 लाख रुपए। अब दोस्तों हम बात करेंगे 1 एकड़ में कितना पौधा लगता है इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो 1 एकड़ में दोस्तों ये 1 एकड़ में 400 पौधे इसके लगाए जाते हैं। तो आप जो है 400 पौधे को, तो इसको अगर दोस्तों आप 12 साल बाद ही बेच देते हैं या 15 साल बाद बेचेंगे तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर 12 साल बाद आप बेचते हैं तो आपका अगर लमसम दोस्तों 30 करोड़ रुपए तक बन जाएंगे बड़ी ही आसानी से। 12 से 15 साल में आप 1 एकड़ से जो है 30 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसलिए इसकी खेती करना बहुत ही ज़रूरी है और आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसकी खेती करना लीगल हो गया, मैं बार बार बता रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों, अभी तक तो ये था कि अगर आप इसका पेड़ लगाते हो लेकिन सरकार ही इसको बेचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको बेच सकते हैं। अगर यकीन नहीं मानते हैं तो इसको जाके हरियाणा में इसकी खेती जो है 15 एकड़ में इसकी खेती हो रही है हरियाणा में, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं 15 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। दोस्तों चंदन की लकड़ी की मांग जो है 300% है, तो वहीं पर इसकी आपूर्ति की मात्रा जो है 30% ही है। मतलब मांग 300% है तो उसमें से सिर्फ 30% ही मिल पा रहा है, 270% नहीं मिल रहा है। तो इसकी चंदन की खेती आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा मोटा मोटा हिसाब भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बिक्री की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़ा हिसाब करेंगे। तो इसका बिक्री मूल्य है चंदन की लकड़ी का दोस्तों 13,500। निर्यात मूल्य है दोस्तों इसका 30,000 रुपये, 30,000 रुपये प्रति किलो। दोस्तों हम हिसाब कर रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए, ध्यान से सुनिए। दोस्तों प्रति पौधा चंदन का जो है 15 से 20 किलोग्राम का होगा, मान लीजिए, क्योंकि उसकी जो मेन लकड़ी होती है मेन वही जो है जाती है, इसलिए मान लीजिए 15 से 20 किलो का। अब प्रति पौधा आय की बात करें तो 5 से 6 लाख मान लीजिए। चंदन के 100 पौधे से आय जो है 5 से 6 करोड़। तो वहीं पर आप मान लीजिए, देख लीजिए हिसाब करके कि चंदन के 500 पौधे से आपका जो है बन रहा है दोस्तों 25 से 30 करोड़। अब आप देख सकते हैं इसकी खेती करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सफ़ेद चंदन के बारे में। सफ़ेद चंदन की खेती हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद चंदन के लिए जो है दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, और ऐसे ज़मीन का चुनाव करें जहां पर जल भराव बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों सफ़ेद चंदन की खेती के लिए जो है ऊंची ज़मीन होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, लाल चंदन की खेती अलग तरीके से होती है, सफ़ेद चंदन की अलग, तो आपको यहाँ भी जो है ध्यान देना है। तो दोस्तों हाँ, ऊंची ज़मीन होनी चाहिए सफ़ेद चंदन की खेती के लिए। दोस्तों सफ़ेद चंदन की खेती के लिए ज़मीन का पीएच जो है 6.6% से होकर जो है 8.5% तक होना चाहिए। दोस्तों सफ़ेद चंदन की खेती के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए। सफ़ेद चंदन की खेती के लिए दोस्तों समय समय पर सिंचाई भी करनी चाहिए। दोस्तों सफ़ेद चंदन के पौधे को बढ़ाने के लिए अरहर के पौधे की मदद ली जा सकती है। तो सफ़ेद चंदन के पौधे को भी तैयार होने में 12 से 15 साल का समय लगता है। तो सफ़ेद चंदन की लकड़ी की कीमत की बात करें तो 8 से 10,000 रुपये किलो इसकी सफ़ेद चंदन की लकड़ी की कीमत है, और विदेश में इसकी जो है 20 से 25,000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाती है इसकी लकड़ी सफ़ेद चंदन की। दोस्तों हम बात करेंगे सफ़ेद चंदन की खेती अगर आप 1 एकड़ में कर सकते हैं तो कितने पौधे लगेंगे। तो दोस्तों उसमें जो है लाल चंदन की लकड़ी खेत में जो है 400 पौधे लगे थे, इसमें आप 410 पौधे जो है 1 एकड़ ज़मीन में लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन का पौधा जो है 4 से 10 पौधा लगेगा 1 एकड़ ज़मीन में, और पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए 10 फीट की दूरी, मतलब पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए। मैं दोस्तों दोबारा से बता दूं, जैसे मैंने अरहर के पौधे की बात की है, तो इनके सफ़ेद चंदन के पौधे के साथ में अगर आप अरहर की बुआई कर सकते हैं, अरहर का पौधा लगा सकते हैं, तो उसके साथ साथ ये बहुत जल्दी ही विकास करता है। तो इसका पेड़ जो है आप जितने दिन रखो, जैसे 35 से 40 साल भी आप इसका पौधा पेड़ जो है रख सकते हैं। जितना आप रखोगे उतना मोटा होगा। और एक बार खास मोटा बात बता दूं कि ये 35 से 40 साल के अंदर जो है आपका पेड़ 1 टन से अधिक का हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों आप सब फिर से एक बात मेरे दिमाग में है कि आप सब सोच रहे होंगे कि अरहर का पेड़ लगाने से उसका पौधा विकास कैसे करेगा। तो विकास ऐसे करेगा दोस्तों, अगर आप अरहर का पौधा लगा देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होते हैं। नाइट्रोजन जो है पौधे को, अपने पौधे को मिलता रहेगा, चंदन के पौधे को, तो वो बहुत जल्दी विकास करेगा। तो दोस्तों जिसके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है तो वो अपने जो है 1 बीघे में ही 100-200 पेड़ ही लगा के, लेकिन चंदन की खेती करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करते हो तो इसे कोई पौधा आप 3 साल का हो गया है तो फिर अलग से रोपाई कर दो एक और, मतलब वो कटेगा तो ये तैयार होता रहेगा। इस तरह खेती आप करो तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। खेती ज़रूर करना, इसकी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि इसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को ताकि उनको भी जानकारी मिल सके इस खेती कैसे की जा सकती है।